नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनीसिया में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष और वीडियो के अंत में इससे संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मगध का उत्कर्ष की अगर हम बात करें तो इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कौन कौन से पार्ट में? पूर्व मौर्य काल, मौर्य वंश, मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य वंश से पहले के काल और मौर्य वंश से बाद के काल। तो अगर पहले की बात करें तो कौन कौन से वंश हुए थे? एक हुआ था हर्यक वंश, एक हुआ था शिशुनाग वंश, एक हुआ था नंद वंश। और उसके बाद की अगर बात करें मौर्य वंश के बाद कौन कौन से वंश हुए थे तो शुंग वंश हुआ था, कर्ण वंश हुआ था, आंध्र या सातवाहन वंश हुआ था। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अगर हम इसकी बात करें ट्रिक की कि हम इसको कैसे याद रखें इनके क्रम से, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इनका क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता है कौन सा जो वंश है पहले आया था और कौन सा बाद में आया था। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है हसीन। ये क्या है? हा है, ये सी है, ये ना है। हसीन, मासूक, मासूक 7 ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, का से कर्ण वंश, सात से सातवाहन वंश। तो आइए पहला वंश पढ़ लेते हैं, हर्यक वंश। दोस्तों हर्यक वंश की अगर बात करें 544 बीसी से 492 बीसी तक ये वंश रहा। अन्य नाम की बात करें पितृहंता वंश। इस वंश को पितृहंता वंश कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो शासक हुए अपने पिताजी को मार मार के यहाँ पे गद्दी पे बैठे थे, इसलिए इस वंश को क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहते हैं। संस्थापक की बात करें कौन है? बिंबिसार है। कौन है? बिंबिसार है। राजधानी क्या थी? राजगृह थी। सबसे पहले राजधानी क्या थी? राजगृह थी। और प्राचीन काल में राजगृह को क्या कहते थे? गिरिव्रज कहते थे। इस पर भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि गिरिव्रज किसको कहते हैं? तो राजगृह को कहते हैं। तो पहले शासक कौन थे हर्यक वंश के? बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। तो बिंबिसार की पत्नी जो प्रथम पत्नी थी, क्योंकि इनने शादी तो 2 और भी की थी, टोटल इन्हें 3 शादी करी थी, लेकिन हम प्रथम पत्नी को देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनता है। कौशल देवी, क्या नाम था पत्नी का? कौशल देवी थे। और इनके जो भाई थे उनका क्या नाम था? प्रसन्नजीत। क्या नाम था? प्रसन्नजीत था। और दोस्तों यहाँ पे दहेज में इनके जो भाई थे काशी इनको दहेज में देते हैं। जब शादी होती है कौशला देवी के तो प्रसन्नजीत इनके भाई होते हैं और दहेज में क्या देते हैं? काशी को दे देते हैं। राजवैद की बात करें, इस पर भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है। जीवक, कौन थे? जीवक थे राजवैद किसके? बिंबिसार के। अगर बात करें हत्या, तो हत्या कौन करता है बिंबिसार का? इसका पुत्र जो होता है अजातशत्रु, वह इसकी हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है और गद्दी पे बैठ जाता है। अजातशत्रु को हम क्या कहते हैं? कुड़िक भी कहते हैं। इस पर भी एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुड़िक क्या कहते हैं? कुड़िक कहते हैं। अजातशत्रु की बात करें तो यहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है? पहली बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति किसके काल में होती है? अजातशत्रु के काल में होती है। कहाँ होती है? राजगृह में होती है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष होते हैं। बात करें अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? अजातशत्रु की हत्या इसका पुत्र उदयन। कौन होता है? उदयन। वह इसकी हत्या कर देता है और गद्दी पे बैठ जाता है। तो बात करें उदयन, उदयन से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बातें होती हैं? स्थापना, ये एक शहर की स्थापना करता है पाटलिपुत्र, जिसको आज वर्तमान में क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। और इसी को ये राजधानी बना लेता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि पाटलिपुत्र पहले सबसे पहले किसने राजधानी बनाई थी? तो उदयन ने बनाई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर बात करें उदयन का पुत्र कौन था? उदयन का पुत्र था नागदशक। क्या नाम था? नागदशक नाम था। और इसका सेनापति जो था वह कौन था? शिशुनाग था। क्यों इंपॉर्टेंट है इसका सेनापति? क्योंकि इसके बाद जो वंश शिशुनाग वंश है वह किसके नाम पर पड़ता है? सेनापति। इसका जो नागदशक होता है अंतिम शासक। अगर पूछा जाए हर एक वंश का अंतिम शासक कौन है? नागदशक है। और नागदशक का जो सेनापति है दोस्तों शिशुनाग, वही स्थापना करता है शिशुनाग वंश की। तो आइए अब पढ़ते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश 412 बीसी से 344 बीसी तक कौन सा वंश रहता है? शिशुनाग वंश रहता है। बात करें संस्थापक की तो कौन हो जाएंगे? शिशुनाग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिशुनाग। और शिशुनाग कौन थे? नागदशक के
सेनापति थे। बात करें अंतिम शासक यहाँ पे कौन होते हैं, तो नंदीवर्धन होते हैं। नंदीवर्धन की हत्या कौन करता है दोस्तों, तो महापद्मानंद करते हैं। और इसके बाद कौन से वंश की स्थापना होगी, तो वह होगी नंद वंश की, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम शिशुनाग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो शिशुनाग से संबंधित एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी राजधानी कौन सी होती है, तो वैशाली होती है। क्या होती है, वैशाली। इससे पहले कौन सी राजधानी थी, इससे पहले पाटलिपुत्र थी। ये पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी क्या कर लेता है, वैशाली कर लेता है। और इसका पुत्र, जो इसका जो पुत्र होता है कालाशोक, क्या नाम है, कालाशोक। तो कालाशोक से संबंधित कौन सी इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ होती है, वैशाली में होती है। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, तो साब कमीर होते हैं। क्या होते हैं, साब कमीर होते हैं। पूछे कालाशोक को किस नाम से जानते हैं, तो काकबड़ के नाम से जाने जाते हैं। ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक कुड़िक जिसको अजातशत्रु कहते हैं, काकबड़ जिसको कालाशोक कहते हैं। इस पे क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना होती है। राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र। दोस्तों इसका जो पिताजी इनके थे शिशुनाग, उनकी राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी। क्या थी, वैशाली थी। लेकिन यह जो वापस से कौन सी राजधानी कर देता है, जो अपना कालाशोक होता है, ये पाटलिपुत्र कर देता है। तो दोस्तों शिशुनाग वंश से जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने पढ़ ली हैं। तो आइए अब देखते हैं नंद वंश। कौन सा वंश देखते हैं, नंद वंश। नंद वंश की बात करें, संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों, महापद्मानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, महापद्मानंद हो जाएंगे। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, प्रथम शूद्र शासक। पूछता है कभी कभी पेपर में, प्रथम शूद्र शासक कौन है, तो महापद्मानंद है। बात करें उपाधि की, तो इन्हें दो उपाधि मिली थी, एक सर्व छत्रांतक, एक एकराट। सर्व छत्रांतक इन्हें उपाधि कब मिली थी, क्योंकि क्षत्रियों का नाश करने वाला है। इसका क्या मतलब है, क्षत्रियों का नाश करने वाला। और एक राट की उपाधि दोस्तों कब मिलती है, कलिंग विजय पे। जब ये कलिंग विजय प्राप्त, जो कलिंग पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो इसको कौन सी उपाधि मिलती है, एक राट की उपाधि मिलती है। अंतिम शासक की अगर बात करें, कौन से हो जाते हैं, धनानंद। कौन हो जाते हैं, धनानंद। धनानंद से इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं, महापद्मानंद का 8वां बेटा। महापद्मानंद का जो 8वां बेटा है वो कौन है, धनानंद है। भारत का सम्राट किसको कहते हैं, धनानंद को कहते हैं। इसकी हत्या कौन करता है दोस्तों, इसकी हत्या कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इसकी हत्या कर देते हैं। और किस वंश की स्थापना कर देते हैं, मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। बात करें सिकंदर भारत आया था, तो पूछता है किसके काल में सिकंदर भारत आया था, तो धनानंद के काल में सिकंदर भारत आया था। यहाँ पे एक अभिलेख भी इंपॉर्टेंट होता है। वह अभिलेख कौन सा है दोस्तों, हाथी गुम्बा अभिलेख। हाथी गुम्बा अभिलेख किसने लिखा है, किसने निर्माण इसका कराया है, नरेश खारवेल। नरेश खारवेल कहाँ के राजा थे, कलिंग के थे। कलिंग पर विजय प्राप्ति, जो कलिंग पे विजय प्राप्ति थी महापद्मानंद की, वह बात कहाँ में मिलती है, तो हाथी गुम्बा अभिलेख में मिलती है। और कलिंग को वर्तमान में क्या कहते हैं दोस्तों, ओडिशा कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, धनानंद। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार था। पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी किसने बनाई थी, किसने बनाई थी पाटलिपुत्र को, तो यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी हमने बताया था, उदयन। किसने बनाई थी, उदयन ने। प्रश्न नंबर 3 है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन अजातशत्रु, उदयन, अशोक, धनानंद। तो इसका भी उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, उदयन। क्योंकि उदयन जो था उसी ने पाटलिपुत्र को बसाया भी था। उसने ही अपनी पहली राजधानी क्या बनाई थी, पाटलिपुत्र बनाई थी, जो वर्तमान में पाटलिपुत्र किसको कहते हैं, पटना को कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है दोस्तों, शिशुनाग, धनानंद, अजातशत्रु, उदयन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या कहते हैं, कुड़िक कहते हैं। कालाशोक को क्या कहते हैं, काकबड़ कहते हैं। ये दोनों बातें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। प्रश्न नंबर 5, नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। ऑप्शन है महापद्मानंद, धनानंद, कालाशोक, नागार्जुन। राइट आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। कौन थे, महापद्मानंद। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था, शिशुनाग, धनानंद, अजातशत्रु, बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिंबिसार।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो के लिए।